हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। संध्या 6:30 बजे हैं और मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूं एडिटोरिया की 5000 प्रश्नों वाली पुस्तक के साथ, जिसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 31 और 32 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 30 तक पूरे कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसे भी जरूर देखें, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम बीपीएससी, बिहार एसएससी सीजीएल 3, बिहार दरोगा, ग्रुप डी या फिर आपके जितने भी एग्जाम जिसमें आपके जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो आप लोग इसे जरूर करें, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाइयाँ भी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 31, और आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। चलिए तो हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का किस अखबार ने समर्थन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पायनियर ने। चलिए हम लोग देखते हैं अब अगला प्रश्न 2 नंबर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग के समय काल में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो किसके दरबार में ये चित्रकार थे मंसूर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर के दरबार में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। चौथा प्रश्न कह रहा है द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, माधवाचार्य जो थे वो द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर, और 5 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए। दीवाने कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो दीवाने कोही की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो लोहार वंश के संस्थापक आप लोग से पूछा जा रहा है, और 6 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संग्राम राज जो थे वो लोहार वंश के संस्थापक थे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर, और 7 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो 16 राज्यों का विजेता किस विद्वान के द्वारा बताया गया था बिंदुसार को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, तारानाथ। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर, और 8 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तंजौर में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर, और 10 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए आप लोग। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमाजू। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए आप लोग। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बुध। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 12 नंबर, और 12 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर कीजिएगा। क्या कर रहा है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 13 नंबर, और 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? आस्वान बांध किस नदी पर स्थित है? तो आस्वान बांध किस नदी पर स्थित है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, नील नदी पे स्थित है आस्वान बांध। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर, और 14 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर कीजिए। और क्या कर रहा है? कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, मूसी, कोयना और दूधगंगा, ये तीनों कृष्णा की सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 15 नंबर। और 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है, तो 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 16 पे। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करती है। तो बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करती है, तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 17 नंबर। और 17 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिएगा। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, इसका निर्धारण किस वर्ष किया गया था, तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1914 में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 18 पे। शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 19 पे। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 20 पे। और 20 नंबर प्रश्न का प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ। तो किस युग में हिमानीकृत हुआ प्रायद्वीपीय भारत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लीस्टोसीन हिमयुग में प्रायद्वीपीय भारत जो है वो हिमानीकृत हुआ। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं। तो कहाँ पे भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गंगा डेल्टा में जो है भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। और 21 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। और 21 नहीं 22 नंबर। और 22 नंबर प्रश्न क्या करा, राजनीति की रपटीली राहें। तो राजनीति की क्या करा, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है। तो राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 23 नंबर। और 23 नंबर प्रश्न क्या करा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 24 अप्रैल। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर। और 24 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। और 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जनसंख्या। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। और 26 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर कीजिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। और 27 नंबर प्रश्न क्या करा, आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 28 पे। 28 का सही उत्तर कीजिए। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा द्वारा गठित जो सलाहकार समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, या सरदार पटेल, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 29 नंबर। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अमेरिका से लिया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 30 पे। विधायकों तथा संसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिक्रिया का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है। तो विधायकों और सांसदों द्वारा जो शपथ लिया जाता है वो किस अनुसूची में वर्णित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तीसरी अनुसूची। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 31 नंबर। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रम
क्रमशः क्या है? तो अभी जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं वो कितने नंबर के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। और 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 15वें एवं 14वें। राष्ट्रपति जो है 15वें और उपराष्ट्रपति 14वें हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर, और 32 का आप लोग उत्तर कीजिए। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा जो है किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गडगिल फॉर्मूले के आधार पर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 33 नंबर, और 33 नंबर प्रश्न क्या करा? भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो 33 का उत्तर करें, और 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 31 मई 1952 को भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना हुई थी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर, और 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति 1957, ये सही है। अशोक मेहता समिति 1977, ये भी सही है। और जीबी राव समिति 1985, तो ये भी सही है। और एल.एम. सिंघवी समिति 1988, तो ये गलत है, क्योंकि एल.एम. सिंघवी समिति जो थे वो कब गठित किया गया था? तो 1986, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर। चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टेबल टेनिस। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 36 पे, और 36 नंबर प्रश्न क्या करा? भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो भारत पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीता? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1900 में भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है? 37 नंबर। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं किसी जीवित शरीर के अंतर्गत? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, नेक्रोसिस। क्या कहते हैं? तो नेक्रोसिस। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें संश्लेषित होता है? तो किसमें परिवर्तित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 39 पे। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन नहीं है? तो देखिए, जलवाष्प भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 40 पे। निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो 40 का उत्तर कीजिए, और 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शार्क जो होता है वो स्तनपायी नहीं होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर, और 41 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित में कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? तो मानव मूत्र का असामान्य घटक कौन सा है? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एल्ब्यूमिन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 42 पे, और 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए। तो इसका हम लोग कैसे बनाते हैं? तो P = क्या फार्मूला होता है? V²/R। तो देखिए, V कितना दिया गया है? तो आपको दिया गया है 150। तो 150 का आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और आर कितना दिया गया है? तो 1.5 दिया गया है। ठीक है, तो इसको स्क्वायर अगर आप लोग कीजिएगा तो कितना होगा? तो इसको स्क्वायर कीजिए, तो 15 को हम लोग क्या लिखते हैं? तो 225 और 2 0, और नीचे में क्या आ जाएगा? तो 1.5 को हम लोग दशमलव ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये यहाँ एक 0 आ जाएगा। तो इससे हम लोग काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 15। तो हमारा क्या उत्तर बन रहा है? ये हो जाएगा 15,000। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 15,000 वाट जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो 15,000
वर्ड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर। निम्नलिखित में से किसे विलियन भी कहा जाता है? तो किसे विलियन कहते हैं? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। और 44 नंबर प्रश्न क्या करा है? तुल्यकारी उपग्रह के परिणाम क्या है? तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 24 घंटा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। और 45 नंबर प्रश्न क्या करा? पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ेगा। उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। और 46 नंबर प्रश्न है एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? तो एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। और 47 नंबर प्रश्न करा है जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी संख्या बनेगी जब दो समतल दर्पण के बीच किसी वस्तु को रखा जाएगा? तो उसका प्रतिबिंब की संख्या बनेगी आपका ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनंत। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 48 नंबर। और 48 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्णांधता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर करें, और 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो निष्क्रिय गैस का उदाहरण कौन सा है? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर्गन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 50 नंबर। और 50 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए आप लोग। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो आतिशबाजी में हम लोग को हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बेरियम के कारण हम लोग को क्या होता है? तो हरा रंग दिखाई देता है आतिशबाजी में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सेट नंबर 32 की तरफ। और हमारा सेट नंबर 32 का आप लोग उत्तर कीजिए। और सेट नंबर 32 का पहला प्रश्न क्या कर रहा है? अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो किसने रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया था? तो क्या उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बलवन के द्वारा रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 2 नंबर। जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे, यह कथन किसका है? तो ये किसका कथन है? आप लोग उत्तर कीजिए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सही उत्तर हो जाएगा पीर अली खान। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर। निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? तो किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा नाना फडणवीस। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 पे। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो चौथे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। और 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो 5वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1781 ईस्वी में। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 पे। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो दास प्रथा का अंत किसके दौरान किया गया था? तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। और 7 नंबर प्रश्न कर रहा है भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 8 नंबर। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में किसका
इसका नेतृत्व किसने किया? तो फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर। कैबिनेट मिशन 1946 की मुस्लिम लीग के बाद मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर, और 10 नंबर प्रश्न कह रहा है भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? तो भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीसी हिल्टन। ठीक है, कौन? तो जीसी हिल्टन न्यायाधीश थे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 12 नंबर, और 12 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1938 में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हैदराबाद में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सीमा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न क्या करा? द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विक्रम सूद जो है द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 16 नंबर। भोरघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच का संपर्क मार्ग है? तो भोरघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच आप लोग कह सकते हैं, किन दो स्थानों के बीच? तो कौन कौन से स्थान को जोड़ता है भोरघाट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई और पुणे को जोड़ता है भोरघाट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो पंचेश्वर परियोजना जो है किस दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है कौन? पंचेश्वर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 18। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की? तो राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2000 ईस्वी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न क्या करा? दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है। तो दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुद्रेमुख। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर, और 20 का आप लोग सही उत्तर कीजिए। जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सुंडा जल संधि जो है जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 23 नंबर, और 23 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 16 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर।
उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो उदय भूमि किसकी समाधि स्थल है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, KR नारायणन की। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर, और 25 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, परमवीर चक्र जो है इनमें जो दिया गया इनमें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ठीक है, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है? तो परमवीर चक्र होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा क्या है? 26 नंबर, विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो विदेशिया किस राज्य से संबंधित है? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड का लोक नृत्य है विदेशिया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर, और 27 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। ओलंपिक ध्वज या ओलंपिक फ्लैग को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो किस वर्ष फहराया गया था ओलंपिक ध्वज को? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1920 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर, और 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जानते हैं हम लोग? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आर्थर सी क्लार्क को हम लोग सूचना क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर, और 29 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया जाता है? तो 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया जाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 30 नंबर, और 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आप लोग इसका उत्तर कीजिए, और इसका क्या उत्तर होगा? तो इसका उत्तर देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये ब्रिटेन, ये गलत है। ये कहाँ से लिया गया है? तो जापान, आप लोग याद रखिएगा, ये जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, ये सही है। और द्विसदनवाद USA, तो ये भी गलत है, क्योंकि द्विसदनवाद कहाँ से लिया गया है? तो द्विसदनवाद जो आपका लिया गया है ब्रिटेन से, या आप लोग इसको UK कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, तो ये सही है। तो क्या करा? सुमेलित नहीं है। तो कौन कौन सुमेलित नहीं है? 1 और 3, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 3। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 31 नंबर, और 31 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है? तो लोकसभा और राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 40 लोकसभा की सीट है और 16 राज्यसभा की सीट है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 32 नंबर पे, और 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत और प्रतिरूप नहीं है, कौन सा इसमें? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वसम्मति। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर, और 33 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। क्या कह रहा है? 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो किस भाषा को 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, बोडो, मैथिली और डोंगरी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 34 नंबर, और 34 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो कितनी बार बुलाई गई है दोनों सदनों की बैठक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल 3 बार बुलाई गई है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है कौन सा? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 62 वर्ष। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर, और 36 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? तो कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है यूरोपीय संघ की? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यूरोपीय आयोग। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा क्या?
37 नंबर, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नई दिल्ली में है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 38 पे, और 38 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला परमाणु बिजली घर जो है किस देश में स्थापित किया गया था? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रूस में स्थापित किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर, और 39 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। और 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो बारबरी और जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्ल है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बकरी की नस्ल है बारबरी और जमुनापुरी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर, और 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वॉट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो 200 वोल्ट दिया गया है और 100 वॉट दिया गया है, और प्रतिरोध आप लोग से पूछा जा रहा है। तो P बराबर क्या होता है? P बराबर अभी मैंने आप लोग को बताया था V²/R होता है। तो हमारा क्या यहाँ पे दिया गया है? तो R निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? तो R बराबर हो जाएगा V²/P, ठीक है। और V कितना दिया गया है? तो V हमारा 200 दिया गया है, तो 200 का आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 200 का स्क्वायर बट्टा आप लोग कह सकते हैं P कितना दिया गया है? तो 100 वॉट, और 200 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 40,000 और बट्टे 100, तो ये 2 जीरो गया तो कितना बच गया? 400। तो देखिए आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 400 ओम इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है 41 नंबर, और 41 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन के किस नियम का ये उदाहरण होता है फूल पत्तियों का गिरना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला नियम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 42 नंबर। प्रकाश का वेग होता है, तो प्रकाश का वेग कितना होता है? आप लोग इसका उत्तर करें, और 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इस वेग होता है किसका? तो प्रकाश का। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर। शेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो शेविंग ब्रश के जो रेशे होते हैं आपस में क्यों चिपकते हैं? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पृष्ठ तनाव के कारण वो आपस में चिपकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर, और 44 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन निर्धारित करता है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्धारित करता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 46 नंबर, और 46 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पिटवा लोहा जो है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 47 नंबर। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो पीतल किसका मिश्रण होता है? तो 47 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 47 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 48 पे, और 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं गोताखोर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हीलियम का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं
अगले प्रश्न और अगला प्रश्न है हमारा 49 नंबर। और 49 नंबर प्रश्न क्या करा है, सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है। तो सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण होता है, तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तथा सी दोनों। किसका किसका, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इन दोनों का निर्माण होता है सुक्रोज के जल अपघटन से। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न और अगला प्रश्न है 50 नंबर और ये हमारे आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है। तो ग्रेमिनेसी कुल का पौधा कौन नहीं है आप लोग को बताना है। और 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नारियल जो है वो ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है। तो नारियल किस कुल का पौधा है, तो आप लोग याद रखिएगा नारियल जो है वो पालमी कुल का पौधा है। किस कुल का, तो पालमी कुल का पौधा है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक करें, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोग अपनी पढ़ाई को इसी तरह ज़ोरों शोरों से रखिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिले और आप उससे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग ले सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।